बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो मुझे एक मैसेज आया है इंडिया से मेरे भाई का। उसने बोला है मेरा रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर, यानी उसने ये मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद ये लास्ट वाला है ना, रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर, इस पर टिक नहीं लग रहा। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है आपका वीजा कैंसिल हो गया है? क्या इसका मतलब है कि आपका वीजा फेल हो गया है, आपका मेडिकल फेल हो गया है? इसका मतलब क्या है और इसको कितने दिन के अंदर खत्म होता है? ये रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर कितने दिन के अंदर क्लियर होता है? आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। हम दोनों तरफ देखते हैं, पढ़ते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या हुआ, इसी में जब आप मेडिकल करवाते हैं तो सबसे पहले तो आपका जब मेडिकल बायोमेट्रिक होता है, मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट सबमिट होता है, उसके बाद जो रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर, ये आपका जो कंपनी है, जिस कंपनी ने कतर में आपको हायर किया है, यानी आपने जिस कंपनी में अप्लाई किया है किसी जॉब के हवाले से, सिक्योरिटी, लेबर, कोई भी जॉब के हवाले से, जिस कंपनी ने आपको सिलेक्ट किया है, ये लास्ट वाला टिक वही कंपनी लगाती है। वो कैसे लगता है? क्या ओवीसी वाले आपकी कंपनी को ईमेल कर देते हैं कि आपके बंदे का, जिसका आपने अपॉइंटमेंट क्या ओवीसी में बुक की थी, हमने उसका मेडिकल लिया, वो मेडिकल क्लियर कर गया, अभी आप क्या ओवीसी की फीस पे करें। और जो लास्ट वाला टिक होता है वो फिर फीस पे करते ही टिक लग जाता है। तो इससे क्या आपको समझ आई कि ये जो कंपनी आपकी बाहर कतर में मौजूद है, वो कंपनी आपकी क्या ओवीसी की फीस पे करती है। पे करने के बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट सबमिट, यानी वो टिक लास्ट वाला लग जाता है। और जो लास्ट वाला रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर, उसके आगे टिक लग जाता है। तो अगर आपका 2 दिन के अंदर अंदर ना लगे तो आपने अपने कंपनी है, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया, उसको एक ईमेल कर देना है। ईमेल उस कंपनी का आपके पास होगा, आपने उनको ईमेल करना है कि मैंने अपना केओवीसी करवा लिया, आप एक बार देखें और केओवीसी की फीस पे करें और मेरा मेडिकल वीजा रेडी टू प्रिंट आ जाएगा। यानी ये लास्ट वाला टिक लगते ही आपका वीजा रेडी टू प्रिंट आ जाता है। घबराने की बात नहीं है, आपका वीजा अभी मेडिकल क्लियर हो गया। अभी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपके मेडिकल को एक्सेप्ट करे। अगर उनको कुछ लगे ये इसकी जरा कमजोर है, ये ब्लड में मसला है, तो वो चाहें तो आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का वीजा अप्रूवल हो जाता है और कंपनी फीस पे करती है। पे करने के बाद आपका वीजा रेडी टू प्रिंट आ जाता है। घबराने की बात नहीं है। मेरा जो था वो 1 दिन के अंदर आ गया था, लेकिन आजकल जरा थोड़ा सा काम स्लो चल गया है, इसलिए 1 वीक टाइम लग रहा है। अगर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग है, रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग है, तो जरा थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लग रहा कि आपको घबराने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, 1 वीक लगता है। और अगर पेंडिंग में रिपोर्ट है तो 1 महीने से ऊपर टाइम लग रहा है इस वक्त। अगर आपकी भी कोई मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का मसला है, आपका कोई रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का मसला है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आए, मुझसे रब्ता करें। काफी लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर हाय, हेलो, सलाम वालेकुम, बस इतना करते हैं। ठीक है, अपना सवाल छोड़ा करें, ये हाय हेलो रहने दें। और कोई भी सवाल है आप उधर छोड़ दें, जब मैं ऑनलाइन हो जाऊं तो मैं पढ़ के आपको जवाब दे दिया करूंगा। तो हाय हेलो, ये इससे जरा थोड़ी सी परहेज करें। सिर्फ आप अपना जो मसला है, जो अपना सवाल है, वो सिर्फ सेंड किया करें। तो आज की इंफॉर्मेशन वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है मेडिकल के हवाले से, कतर सिक्योरिटी के हवाले से, कतर की न्यूज के हवाले से, आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। अगर आप अपनी मर्जी का कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आए, उधर आपके हर सवाल को देखा जाता है, पढ़ा जाता है और वीडियो बना दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।